हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेट 1 करने जा रहे हैं। तो देखिए, सेट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें बताया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा रोजगार योग्य कौशल है। तो पहला ऑप्शन हमारा ये है कि गुड इंटरव्यू स्किल। ओके, सो दूसरा ऑप्शन है हमारा गुड कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा है हमारा डिजिटल स्किल। तो देखो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये तीनों चीज़ होना चाहिए। जिस भी बंदे के अंदर ये तीनों चीज़ है, यानी कि इंटरव्यू स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और डिजिटल स्किल, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसका स्ट्रांग होगा। ओके, सो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग स्विच करते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये दिया गया है, एन एम्प्लॉय इज समवन हु डैश। सो इसका मतलब ये हो गया कि एक कर्मचारी वह होता है जो, देखो कर्मचारी हम लोग बोलते किसको है, जब कोई भी बंदा किसी काम को करता है पैसों के लिए, उसे हम लोग कर्मचारी कहते हैं। ठीक है, सो पहला ऑप्शन हमारा ये दिया गया है, गो टू स्कूल टू स्टडी, मतलब कि हम लोग विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। फिर से दूसरा दिया है डज नॉट वर्क, मतलब काम नहीं करते हैं। तीसरा दिया है वर्क फॉर अ सैलरी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, वर्क फॉर अ सैलरी। ठीक है, सो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोगों को ये वीडियोस आई होप पसंद आ रहा हो। सो पसंद आ रहा तो लाइक करें इस वीडियो को। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विच आर 2 स्किल नीडेड फॉर अ गुड करियर ग्रोथ। सो हम लोगों को ये पूछा गया है, अच्छे करियर विकास के लिए कौन कौन से 2 कौशल आवश्यक हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोगों को जब कभी भी इम्प्रूवमेंट करना होता है अपने लाइफ में, तो कौन सा 2 कौशल जो है हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है वाचिंग टीवी एंड मेकिंग फ्रेंड्स। तो देखो, जब कभी भी हम लोग टीवी देखते हैं या फिर फ्रेंड्स को बनाते हैं, मतलब अपना दोस्त बनाते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा करियर ग्रोथ नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हो। ओके, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग्स, मतलब घूमो और कुछ खरीदारी करो, कहीं से भी पैसे खर्च करो, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, प्लेइंग वीडियोज़ गेम एंड कुकिंग स्किल, मतलब कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसके अंतर्गत टेक्निकल स्किल है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों है, वो अपने करियर में ग्रोथ कर सकता है। ओके, सो आप लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है सही आंसर होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क, ही हैज़ डैश। मतलब इसमें बोला क्या गया, गोपी हमेशा सीखने और अपने काम में सुधार करने के लिए तैयार रहता है, उनमें डैश है। जब कभी भी कोई बंदा किसी भी काम को सीखता है ना, और अपने काम को इम्प्रूवमेंट हर पर डे जो है करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं कभी भी कोई भी ऐसा बंदा हो कि कोई भी काम को अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहे, प्रत्येक दिन कुछ नया करना चाहे, तो उसका जो है माइंड जो है ग्रोथ माइंडसेट कहलाता है। ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रोथ माइंडसेट। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड। जब कभी भी हम लोग कुछ ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो देखो, जब कभी भी हम लोग ऑनलाइन कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसको 2 चीज़ हम लोग कहते हैं, एक ई लर्निंग या फिर एक डिजिटल लर्निंग। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें ई लर्निंग पहले दिया है। ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक डिजिटल मार्केटिंग है, वो नहीं होगा, है ना। यही डिजिटल लर्निंग होता तो हम लोग लिखते थे उसमें, इसमें ई लर्निंग सही ऑप्शन होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑनलाइन। मतलब इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन सीखने का एक लाभ है। ठीक है, देखो हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ ऑनलाइन सीखते हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज मिलता है। ठीक है, एडवांटेज क्या मिलता है कि हम लोग कहीं भी उस अपने ऑनलाइन वीडियोस को देख सकते हैं और कहीं भी उस अपने ऑनलाइन पढ़ाई को सीख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि लर्न एनी टाइम्स एनीवेयर। ठीक है, कभी भी पढ़ सकते हैं और कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। सो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बता रहा है कि विच ऑफ दीज इज एन ई लर्निंग पोर्टल। मतलब क्या है कि टेक्निकल स्किल में देखो ई लर्निंग पोर्टल क्या होता है। ठीक है, तो ई लर्निंग पोर्टल टेक्निकल स्किल में हमारा होता है भारत स्किल पोर्टल। ठीक है, भारत स्किल पोर्टल में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन कोई भी चीज़ सिखाया जाता है। आप एक बार जा कर के क्रोम में अपने मोबाइल में जाके सर्च करना भारत स्किल पोर्टल, उसमें आपको बहुत सा चीज़ ऑनलाइन सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ITI का PDF भी उसी में मिल जाएगा भारत स्किल पोर्टल में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि राम एक कंपनी में फिटर के रूप में कार्य करता है। वो अपने फ्री टाइम में अपने ट्रेड कौशल और रोजगार योग्य कौशल को बेहतर बनाना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। तो देखो जब कभी बंदा अपने ट्रेड में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे क्या है कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोर्स करके ठीक है आगे बढ़ना चाहिए। सो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया है कि जीना एक ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक। मतलब क्या है कि जीना नाम का कोई लड़की है, वो क्या है कि ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, मतलब एडमिशन करवाना चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो देखो कभी भी ई लर्निंग पोर्टल में हम लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, तभी वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। लास्ट वन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, तो सबसे पहला चीज़ समझते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी नीड टू बी अ सक्सेसफुल एम्प्लॉयड। पहला तो ऑप्शन दिया है हमारे पास, स्किल यूज ओनली इन स्पोर्ट्स, स्किल नीडेड टू बी अ सक्सेसफुल एम्प्लॉयड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि स्किल जो है ज़रूरत होता है हम लोगों को एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय बनने के लिए। ठीक है, एक सक्सेसफुल कर्मचारी बनने के लिए हम लोगों को स्किल का ज़रूरत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।